लॉगिन करने के बाद टैक्स दहिंदगान गोशवारे जमा करने का अमल दो तरह से शुरू कर सकते हैं। मेगा मेन्यू से डिक्लेरेशन को मुंतखब करने से या डैशबोर्ड से फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न कार्ड को मुंतखब करने से। कार्ड को मुंतखब करने के बाद एक पॉपअप खुलेगा जिसमें टैक्स दहिंदगान अपना मतलूबा टैक्स का साल मुंतखब करेंगे। रिटर्न खोलने के बाद आपको डेटा टैब पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर आप अपनी आमदनी दाखिल करेंगे जिसमें सैलरी की डिटेल्स डालनी है। इस पहले खाने में अपनी साल की सैलरी एंटर कर दी। अगर इस सैलरी में से कोई अमाउंट टैक्स से एग्जेम्प्ट है जैसे मेडिकल वगैरह तो वो यहाँ एंटर करनी है, अगर नहीं तो छोड़ दें। कोई अलाउंसेस बेसिक पे के अलावा अलग से मिलते हैं तो यहाँ आएंगे, और रीइंबर्समेंट होती है जैसे ट्रैवलिंग की तो वो यहाँ एंटर करनी है। कंप्लीट करके कैलकुलेट पर क्लिक कर दें। आगे है अदर सोर्सेज का टैब। रिसीप्ट्स डिडक्शंस पे क्लिक करें। यहाँ अगर बहबूद सर्टिफिकेट या पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट से प्रॉफिट आ रहा है तो वो मेंशन करना है। इसी तरह कोई प्रॉफिट किसी अकाउंट से या सेविंग सर्टिफिकेट से आ रहा हो तो वो यहाँ। आगे है फॉरेन सोर्सेज और एग्रीकल्चर का टैब। अगर बाहर से कोई कमाई आई है तो वो यहाँ एंटर करेंगे, लेकिन वो इनकम होनी चाहिए। अगर किसी ने पैसे रेमिटेंस के जरिए भेजे हैं तो वो यहाँ नहीं आएंगे। इसी तरह अगर ज़राई आमदनी हो तो वो एग्रीकल्चरल इनकम में डाल देंगे। अब आते हैं टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के टैब पर। इसमें एक टैब है टैक्स रिडक्शंस का, यानी अगर आप टीचर या रिसर्चर हैं तो आपको जो टैक्स की छूट है वो एंटर करनी है। अब आगे चलते हैं एडजस्टेबल टैक्स में। यहाँ पूरे साल में जितना इनकम टैक्स दे चुके हैं वो फिल करना है। सैलरी में से जो टैक्स कटा उसके लिए मैं जाता हूँ सैलरी फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉयज में। इसी तरह जिस भी पेमेंट पर इनकम टैक्स की कटौती हुई है वो एंटर करनी है, जैसे गाड़ी के टोकन पर तो वो एंटर करना है यहाँ प्राइवेट व्हीकल टैक्स में। प्लस के बटन को क्लिक किया, गाड़ी की डिटेल एंटर की और जितना टैक्स डिडक्ट हुआ वो इस खाने में डालना है। ख्याल रखें कि इसमें गाड़ी का टोकन टैक्स नहीं, उसके साथ रसीद पे जितना इनकम टैक्स लिखा हुआ है वो एंटर करना है। अभी आगे भी ऐसी अमाउंट्स एंटर करनी है, तो किसी भी वक्त सेव का बटन दबाकर अपनी एंट्रीज को सेव कर लें। भाई लाइट भी जा सकती है, फिर सब कुछ दोबारा ना करना पड़ जाए। हम एडजस्टेबल टैक्स में जहां जहां टैक्स दे चुके हैं वो एंटर कर रहे थे। गाड़ी के टोकन टैक्स पर इनकम टैक्स तो हो गया। इसी तरह हम जो मोबाइल कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं उस पे भी इनकम टैक्स कटता है। वो टैक्स सर्टिफिकेट आप अपने सर्विस प्रोवाइडर की फ्रेंचाइज से जाकर हासिल करें। उसमें जितनी टैक्स अमाउंट कटी है वो एंटर करनी है। अगर पोस्ट पेड है तो यहाँ सेलफोन बिल में, और अगर प्रीपेड में बैलेंस लोड करते हैं तो यहाँ प्रीपेड टेलीफोन कार्ड के सामने प्लस को क्लिक करें। यहाँ मोबाइल नंबर लिख दें और नीचे सर्विस प्रोवाइडर, और टैक्स सर्टिफिकेट से अमाउंट देखकर यहाँ एंटर कर दें। अगर एक से ज्यादा नंबर है तो इसी प्लस को दोबारा क्लिक करके प्रोसेस रिपीट करें। इसी तरह इंटरनेट यूज करते हैं तो जिस कंपनी का करते हैं उनसे टैक्स सर्टिफिकेट हासिल करें और वो अमाउंट भी एंटर करें। यहाँ इंटरनेट बिल में अपना कंज्यूमर नंबर एंटर करें और सर्विस प्रोवाइडर, और अमाउंट यहाँ। स्कूल की फीस पर अगर एडवांस टैक्स लिया जा रहा है तो वो यहाँ एंटर करें। इसी तरह मजीद खुद से मुतल्लिक फील्ड्स में अमाउंट्स एंटर करते जाएं। जैसे मैं भाई के पास दुबई मिलने गया था
तो परचेज ऑफ इंटरनेशनल टिकट पर जो टैक्स दिया वो यहाँ। कंप्लीट करने के बाद कैलकुलेट के बटन को क्लिक कर दें। बैंक अकाउंट या सेविंग सर्टिफिकेट से जो प्रॉफिट आया उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो एंटर करने के लिए यहाँ फाइनल फिक्स्ड टैक्स का टैब नजर आ रहा है। इस पर क्लिक किया और नीचे आए प्रॉफिट ऑन डेट पर प्लस को क्लिक किया। सर्टिफिकेट या अकाउंट नंबर एंटर करके बैंक का नाम, जितना प्रॉफिट आया वो यहाँ पर और जितना टैक्स डिडक्ट हुआ वो इधर। इसी तरह और कोई फिक्स टैक्स किसी ट्रांजैक्शन पर कटा हो तो वो एंटर करके कैलकुलेट को क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट टैब कॉम्प्यूटेशंस पर क्लिक करते हैं। यहाँ ऑटोमेटिकली पिछली तमाम एंट्रीज की कैलकुलेशंस आ जाएंगी। यहाँ नीचे अगर एडमिटेड इनकम टैक्स के खाने में कोई अमाउंट लिखी हो तो वो पे किए बगैर रिटर्न फाइल नहीं होगी, लेकिन मेरी रिटर्न में रिफंडेबल इनकम टैक्स के खाने में अमाउंट आ रही है, यानी ये अमाउंट मैं एफबीआर से रिफंड ले सकता हूं। अब किसी भी वक्त सेव का बटन दबाकर अपनी एंट्रीज को सेव कर लें। देखा, इतना मुश्किल काम तो नहीं है, आसान सा फॉर्म है और बस डिटेल्स एंटर करते जाना है। इनकम और टैक्स से मुतल्लिक सारा डेटा तो हमने एंटर कर दिया। नेक्स्ट हमने अपने असासों यानी एसेट्स की डिटेल्स एंटर करनी है वेल्थ स्टेटमेंट में। इस अमल को मुकम्मल करने के लिए वेल्थ स्टेटमेंट के लिंक को मुंतखब करें, जहां आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी को जाहिर करेंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस के टैब में टैक्स दहिंदगान अपने ज़ाती अखराजात का इंदराज करेंगे। पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी में अपने मुतलका असासाजात का इंदराज करेंगे। टैक्स गोशवारा जमा कराने के लिए ज़रूरी है कि आपके नेट एसेट्स और नेट लायबिलिटीज सिफर हों। इसके बाद मतलूबा गोशवारे को सेव का बटन दबाकर महफूज करें और इसके बाद आप सबमिट का बटन दबाकर गोशवारा जमा कराएंगे।